आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ 7 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको काव्य शास्त्र की जो इकाई है वो आपको पूरी करा दी है। अब जो हमारी इकाई चल रही है वो कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने आपको 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंट्रो दे दूँ कि आज की क्लास में हम क्या चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के विषय में जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में हम आदिकाल के विषय में आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, तो अब आदिकाल में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के संबंध में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दोहा कोश किसकी रचना है। देखिए, दोहा कोश के रचनाकार हैं ये आपको बताना है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपको चाहे आपका UGC नेट हो, किसी ना किसी सत्र में ये पूछा ही गया है। ठीक है, और चाहे आपका PhD का एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी भी स्टेट का कोई एग्जाम हो। ठीक, तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की। ठीक है, तो बात करें सरहप्पा के विषय में, तो सरहप्पा सिद्ध साहित्य में जो प्रथम सिद्ध माने गए हैं, तो किसे माना गया है? सरहप्पा को। ठीक, दूसरी बात हम यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सरहप्पा को कई अन्य नामों से भी जाना गया है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सरहप्पा का अन्य नाम जैसे कि इन्हें सरोज वज्र, ठीक है, और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन तैयार हुए। दूसरी बात, जो सरहप्पा हैं उन्हें हिंदी का या कह लें कि प्रथम कवि किसने माना, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें सरहप्पा की, तो देखिए जो राहुल सांकृत्यायन थे उन्होंने इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, अब हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो ये भी देख लेते हैं सरहप्पा का। देखिए, सरहप्पा का जो जन्म है उसे लेकर विद्वानों में काफ़ी विवाद है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन के विषय में, तो राहुल सांकृत्यायन ने इनका जो जन्म है वो कब माना है? 769 ईस्वी। ठीक है, ये किसके अनुसार है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें बता दी, जैसे कि दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की है। ये किससे अपना संबंध रखते हैं? तो सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं, और सिद्धों में ये प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। दूसरी बात, इनके अलग नाम भी है, सरोज वज्र, राहुल भद्र के नाम से भी क्या है ये जाने जाते हैं। और हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना? सरहप्पा को माना है। और सरहप्पा की जो जन्म तिथि है वो क्या है? 769 ईस्वी। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चर्यापद किसका ग्रंथ है? आपको रचनाएं याद होनी चाहिए सिद्ध साहित्य से। देखिए, जो भी क्वेश्चन रखे जा रहे हैं वो वही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जैसा एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक, तो चर्यापद किसका ग्रंथ है? सरहप्पा का, विरूपापा का, या सबरप्पा का, या कन्हप्पा का? तो देखिए जो चर्यापद है वो किसका ग्रंथ है? सबरप्पा का। ये भी एक सिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। योगचर्या किसकी रचना है? महत्वपूर्ण। देखिए, आपने दोहा कोश पढ़ लिया, किसकी है? सरहप्पा का है। ठीक है, वहीं आपने चर्यापद पढ़ लिया, किसका है? ये सबरप्पा का है। ठीक, अगर हम बात करें योगचर्या की, तो ये किसकी रचना है? लुइप्पा, सरहप्पा, डोम्बिप्पा, या सबरप्पा? तो यहाँ पर डोम्बिप्पा किसके रचनाकार हैं? योगचर्या का। ठीक है, इसके ये रचनाकार हैं। इसके साथ ही देखिए इनकी और भी रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि देख लेते हैं डोम्भी गीतिका। ठीक है, इनकी एक और रचना है डोम्भी गीतिका। ठीक, दूसरी है इनकी अक्षरादि कोपदेश। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? डोम्बिप्पा की। ठीक, तो याद रखेंगे। दूसरी बात,
एक और चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि सरहप्पा किसके गुरु थे। जैसा मैंने ये क्वेश्चन कराया कि सरहप्पा किसके गुरु थे, चर्यापद किसकी रचना, सबरप्पा की। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ कि सरहप्पा किसके गुरु हैं, तो सबरप्पा के गुरु हैं। कौन, सरहप्पा किसके, सबरप्पा के। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको कि योगचर्या किसकी रचना है, डोम्बिप्पा की। अब डोम्बिप्पा के गुरु के विषय में भी जान लेते हैं कि डोम्बिप्पा के गुरु कौन है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डोम्बिप्पा के जो गुरु हैं कौन है, विरुप्पा। ठीक है, डोम्बिप्पा के गुरु कौन है, विरुप्पा। ये चीज़ आप याद रखें, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि 84 सिद्धों में, जैसा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सिद्धों की संख्या कितनी होती है, 83 या 84, कितना बताई थी मैंने आपको, 84। ठीक, तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है। तो देखिए काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में इस वजह से रहते हैं क्योंकि जो सरहप्पा हैं वो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, विद्वानों के अनुसार, ये हम नहीं कह रहे, जो विद्वानों ने लिखा है उनके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। ठीक, लेकिन कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध को दिया गया है, तो वो है लुइप्पा। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाद ना बिंदु ना रवि ना शशि मंडल। अब यहाँ पर देखिए पंक्ति दी गई है, इसके विषय में आपको बताना है कि ये पंक्ति किसने कही है। ठीक है, क्योंकि देखिए पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो नाद ना बिंदु ना रवि ना शशि मंडल, ये पंक्तियां किसने कही हैं, सरहप्पा ने। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, का तरुवर पंच विडाल। अब देखिए इसमें भी आपको पंक्ति बतानी है किसने कही है। देखिए पंक्तियां वही लिखी गई हैं, वही क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनकी संभावना एग्जाम में आने की है। ठीक है, तो का तरुवर पंच विडाल पंक्ति किसकी है, सरहप्पा की है, विरुप्पा की है, सबरप्पा की, लुइप्पा की। तो किसकी है, लुइप्पा की। याद रखेंगे किसकी है, लुइप्पा की। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए पंक्ति है। ये तो अगर आपने पढ़ा होगा इस विद्वान को तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि पंक्ति किसी है कि जय ही मन पवन ना संचरई रवि शशि नाही पवेश ताही बट चित विषाम करूं सरहे कही उवेश। ठीक है, तो ये पंक्ति किसने कही है, सरहप्पा ने। ठीक है, सरहप्पा को आपको याद रखना है। पहले सिद्ध माने जाते हैं, दूसरी इनकी रचना दोहा कोश है। ठीक, इसके अतिरिक्त कि राहुल सांकृत्यायन इन्हें पहला कवि मानते हैं हिंदी साहित्य का। ठीक है, और ये सबरप्पा के गुरु हैं। तो देखिए सरहप्पा के संबंध में आपको 3-4 पॉइंट याद कर लेने हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए पंक्ति से है, और ये पंक्ति आपको देखिए यूजीसी नेट 2021-2022, ठीक है, उससे पहले भी ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। इसके साथ ही जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पंक्ति थी। अब देखिए क्या होता है कि रामचंद्र शुक्ल जितने भी आलोचक हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है, ये सभी बड़े आलोचक हैं। हर किसी ने अपना अपना मत रखा है, किसी न किसी संप्रदाय के प्रति, किसी न किसी व्यक्ति के प्रति। तो देखिए कन्फ्यूजन कैसे हो जाती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेल खाते हैं, ठीक है, लेकिन विचारधारा बिल्कुल अलग होती है। तो जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो प्रेशर इतना होता है कि किसी का कथन हम किसी और का कराते हैं। ये एक के साथ नहीं होता है, ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पंक्तियाँ आपको इसलिए लिखाई जा रही हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक, तो पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, ठीक है, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। अब देखिए इसमें क्या बात कही है कि नाथ पंथ यानी कि नाथ संप्रदाय के विषय में क्या है, इस विद्वान ने अपने मत को रखा है कि नाथ पंथ को देखिए सिद्ध मत भी बोलते हैं, सिद्ध मार्ग भी बोलते हैं, योग मार्ग भी बोलते हैं, अवधूत मार्ग भी बोलते हैं, अवधूत मत भी बोलते हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो देख लेते हैं आपके ऑप्शन में कौन कौन है। सबसे पहले हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, दूसरे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, तीसरे हैं आपके रामविलास शर्मा और नगेंद्र। तो देखिए अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियों को पढ़ा होगा और उनके नाथ के संबंध में जो उन्होंने विचारधारा प्रस्तुत की है,
तो उसमें ये सीधे सीधे क्या है, इन्होंने नाथ पंथ पे एक पंक्ति में ही इन्होंने बोल दिया कि जो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय है वो सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, योग मार्ग या अवधूत मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने भी नाथ संप्रदाय पे लिखा है ना, तो आप ये चीज़ आप याद करेंगे तभी आपको याद रहेंगी। ठीक, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किस नाम से किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, चाहे आपका राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, आपके चाहे यूपी का हो या फिर आपके एमपी का हो, है ना, तो पता होना चाहिए कि गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किस नाम से किया है। ठीक, तो बात करें ऑप्शन की तो रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थयाल। देखिए अगर आपने डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थयाल को पढ़ा होगा तो ये एक शोधार्थी रह चुके हैं, है ना, तो इन्होंने देखिए गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनका संपादन किया, और किस नाम से किया, नाम भी आपको बता दें हम, गोरख बानी नाम से क्या है, पीताम्बर दत्त वड़थयाल ने संपादन किया। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हुआ, डी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए कि पीताम्बर दत्त वड़थयाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। अब इसमें जो पीताम्बर दत्त वड़थयाल हैं, इन्होंने जो गोरखनाथ हैं उनके कितने ग्रंथ माने उस विषय में आपको बताना है। तो संख्या बतानी है 12, 13, 14, 16। देखिए ये संख्या पूछी गई है। दूसरी बात देखिए, नाथ संप्रदाय में अगर किसी ने सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया है तो किसने किया है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थयाल ने। ठीक है, तो सभी लोग इनकी जो विश्लेषण है उसे मानते हैं। तो देखिए इन्होंने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, 14। इन्होंने कहा है कि गोरखनाथ की जितनी भी प्रमाणिक रचनाएं प्राप्त हुई हैं वो कितनी हैं, 14। ठीक, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे। अब आपको गोरखनाथ के गुरु बताने हैं, कौन थे। ऑप्शन है नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधर और भीमनाथ। देखिए गोरखनाथ, पहली बात तो देखिए नाथ संप्रदाय को हम समझ लें, जो नाथ संप्रदाय है वो सिद्ध संप्रदाय से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, जहाँ सिद्ध संप्रदाय में क्या है, स्त्री के भोग को महत्वपूर्ण माना है। सिद्ध ये मानते थे कि जब तक स्त्री का भोग नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी मानसिकता थी। ठीक है, दूसरी बात, नाथ संप्रदाय में देखिए इन्होंने क्या है, योग साधना पर बल दिया। इन्होंने कहा कि योग के माध्यम से भक्ति करनी चाहिए, अध्यात्म में जाना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने स्त्री के प्रवेश को वर्जित माना, ये स्त्री से दूरी बनाई इन्होंने। ठीक है, इन्होंने स्त्री को एक मोह माया के रूप में जाना, है ना, हालांकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत है। एक ही डंडे से आप सबको नहीं नाप सकते। ठीक, तो बात करें नाथों की तो देखिए नाथों की संख्या भी पूछी जाती है। जैसे मैंने आपको सिद्धों की संख्या कराई 84 है, तो नाथों की संख्या कितनी है, 9 है। अब बात करें कि नाथों में सबसे महत्वपूर्ण कौन रहे, तो देखिए नाथों में सबसे महत्वपूर्ण रहे थे गोरखनाथ। इनका नाम ही आप देख लीजिए, गोरखनाथ महत्वपूर्ण रहे थे। ठीक, तो अब इनके गुरु कौन है, नागार्जुन है, मत्स्येंद्रनाथ हैं, जलंधर हैं, भीमनाथ है। तो देखिए गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, क्या नाम है इनका, मत्स्येंद्रनाथ। कुछ लोग इन्हें मच्छिंद्रनाथ भी बोलते हैं। देखिए अब इन्हें मच्छिंद्रनाथ क्यों बोलते हैं, ऐसी किंवदंती है कि इनका जन्म मछली के गर्भ से हुआ था। ठीक है, ये किंवदंतियां हैं। यहाँ पर गोरखनाथ के गुरु कौन है, मच्छिंद्रनाथ। अब मच्छिंद्रनाथ के गुरु कौन है ये भी पता होना चाहिए, तो कौन है वो, जलंधर। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जलंधर जल के राजा थे। तो ये सारी चीज़ें ये किंवदंतियां हैं, वास्तविकता कितनी है वो किसी को नहीं पता। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया। चलते हैं आगे, तो आगे देखिए गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय को किसने माना। बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय, जो इनकी समय अवधि है कि गोरखनाथ किस काल के हैं, तो किस विद्वान ने कहा कि पृथ्वीराज के समय के, तो किसने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, विवेक मार्तंड और सिद्धांत पद्धति, ठीक है, किसकी रचना है। तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि नाथ संप्रदाय से काफ़ी रचनाएं पूछी गई हैं, है ना। तो अगर हम बात करें विवेक मार्तंड और सिद्धांत पद्धति की, तो इसके रचनाकार कौन है, गोरखनाथ। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए और भी इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे
शक्ति संगम तंत्र, ठीक है। दूसरी है निरंजन पुराण, निरंजन पुराण, ठीक है। तीसरी है बैराट पुराण। किसकी रचनाएं हैं ये? गोरखनाथ की। ठीक, चलते हैं आगे। किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है? जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, तो वही बात है कि किस संप्रदाय में योग साधना पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो किस में दिया गया है? नाथ संप्रदाय में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन से है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ेंगे क्या बात कही गई है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना गौरवान्वित या महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। देखिए, आज भी चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, ठीक है, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में क्या है, गोरखनाथ संप्रदाय का प्रभाव देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? आप देखिए, आपके घर पे जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो कहीं ना कहीं गोरखनाथ को मानते हैं, है ना, उनके अनुयायी हैं। आप आसपास भी देख लीजिए, गोरखनाथ बाबा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और इनके साथ जो इनके शिष्य थे जाहरवीर, है ना, गोगाजी महाराज जिन्हें कहते हैं, तो उन्हें भी पूजा जाता है, जो सर्पों के राजा थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसका प्रभाव देखा भी जाता है कि अब मैं इस बात पर कैसे कह रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खुद इनको पूजा जाता है, तभी तो मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। तो गोरखनाथ, जाहरवीर, गोगाजी जो थे, इन गोरखनाथ गोगा जी के गुरु थे, तो गोगा जी की पूजा के साथ क्या, गोरखनाथ को भी पूजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की गई है कि इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ भक्ति मार्ग गीता। बिल्कुल, अगर हम देखें कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव, वर्चस्व एक समय पर बहुत तीव्र था। ठीक है, हर कोई इनकी जो योग साधना थी उससे प्रभावित थे। ठीक, तो ये जो टाइम पीरियड था गोरखनाथ जी का, तो उस समय जो उन्होंने जिस प्रकार से इनकी योग साधना थी, तो उसकी प्रसिद्धि आपके कहाँ देखने को मिलती? राजपूताने पंजाब साइड को, ठीक है, आपके राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, यूपी, तो इन क्षेत्रों में देखिए वर्चस्व था किसका? नाथ संप्रदाय का। और आप अपने घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी किस्से इनके सुन सकते हैं। ऐसे कई कहानियां हैं गोरखनाथ जी के ऊपर और गोगा जी महाराज के ऊपर, जो काफ़ी सारी हैं। कुछ लोग इन्हें क्या है, देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए गोरखनाथ को क्या है, अपने युग का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी विचारधारा से सबको प्रभावित किया। ठीक है, देखिए, इंसान प्रभावित कब होता है? जब हमें दूसरों की बातों से कुछ ना कुछ फल मिलता है ना, या हमारा कोई फ़ायदा होता है, तभी तो हम किसी न किसी को मानते हैं, तभी तो हम उसके अनुयायी बनते हैं। जब हमारा ही कोई फ़ायदा नहीं होगा तो हम दूसरे की बातें क्यों मानेंगे? तो यही क्षमता थी गोरखनाथ ने की कि इन्होंने क्या है, अपने मत से, ठीक है, अपनी योग साधना से, अपने ज्ञान से सबको क्या है, प्रभावित किया। और ये अपने समय के नेता माने जाते हैं क्योंकि इन्हें संचालन करने की क्षमता बहुत अधिक थी। ठीक, तो ये कथन किसने कहा? महत्वपूर्ण कथन। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, ये कथन पूछा ही जाएगा। ठीक, या तो इतना ही पूछा जाएगा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना गौरवान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं था, है ना, तो या तो इतना कथन पूछेंगे या फिर पूरा ही कथन रख देंगे। तो ये कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और इन्होंने गोरखनाथ की जो संचालन करने की क्षमता थी, है ना, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। तो आज की क्लास में हमने देखिए आपको सिद्ध साहित्य से संबंध में क्वेश्चन कराया, इसके साथ नाथ साहित्य से संबंध में क्वेश्चन कराया। आगे की जो क्लास होगी इसमें देखिए नाथ साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे। बाकी देखिए, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, हमारा सिर्फ लक्ष्य इतना ही है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक, दूसरी बात, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगर आपको कोई बेनिफिट भी हो रहा है तो आप उसके विषय में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही बने रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।